सारा ने प्यार भरी राम राम। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो बहुमूल्य क्लास है उसके अंदर दोस्तों हमें जो राजस्थान का जीके रहने वाला है पशु परिचर के अंदर दोस्तों जो दुर्ग है, महल हैं, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उनकी दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्या है आपके विश्लेषणात्मक आपकी व्याख्या के साथ दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों आपका जो नया जीके है आप कह सकते हो 50 जिलों के हिसाब से उसी हिसाब से आपको कराया जा रहा है। दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार विजिट कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपके लिए दोस्तों एक नंबर प्रश्न हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या इसको बोल सकते हैं दोस्तों कीर्ति स्तंभ के निर्माता हैं। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस बार दोस्तों पशु परिचर के अंदर भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों, राणा कुंभा द्वारा यह निर्मित है दोस्तों। और मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं इसके बारे में, कब से कब तक बनाया गया था दोस्तों। तो क्या है 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के अंदर, मतलब कि 8 वर्ष इसके अंदर लगे थे दोस्तों बनाने के अंदर। और दोस्तों क्यों बनाया गया था वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया था। किसने हराया था? राणा कुंभा ने हराया था। और विजय की उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा। और भी मैं इसके बारे में जानकारी बता देता हूं, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह किसको दोस्तों? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि नोट्स बना रहे हो तो फटाफट इसके बारे में नोट्स बना लीजिएगा। यह क्या है दोस्तों? विजय स्तंभ जो है वह भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों। और दोस्तों यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विजय स्तंभ जो है उसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? वास्तुकार कौन है फटाफट बता दीजिए दोस्तों। वास्तुकार कौन है? जेठा है दोस्तों। कौन है? जेठा है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा वास्तुकार जेठा है। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी हो सकता है कि राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त की, कब दोस्तों? 15 अगस्त 1949 को कितने रुपए की? 1 रुपए की डाक टिकट जारी हुई है दोस्तों। राजस्थान की यह पहली इमारत है। तो दोस्तों जो विजय स्तंभ था, कीर्ति स्तंभ था, उसके बारे में कितने भी प्रश्न बनते थे वो मैंने आपको इस प्रश्न के अंदर आपको बता दिए हैं। यदि आप यह क्लास देख लोगे तो दोस्तों आपका जो क्या है दुर्ग जो है, महल जो है, उनमें से प्रश्न आते हैं टॉपिक वाइज सभी क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो 2 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ज़्यादा दोस्तों टाइम वक्त आपका जाया नहीं करेंगे। और दोस्तों जो सभी जो जानकारी है छोटी बड़ी वह सभी मैं आपको दूंगा, 0 लेवल से लेकर दोस्तों 100 लेवल तक, तो ध्यान में रखिएगा। आगे 2 नंबर प्रश्न आ चुका है। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ बोल सकते हैं, चित्तौड़गढ़, तो उसका जो निर्माण है वह एक मौर्य राजा ने कराया गया था। यह किसके अंदर क्या है उल्लेखित है? यह कुमारपाल प्रबंध के अंदर उल्लेखित है। उस राजा का नाम क्या है दोस्तों? आपको उस राजा का नाम बताना है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बे, चित्रांग। क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्रांग भी बोल सकते हैं और चित्रागंध भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बे। जो आपको दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बताता हूँ। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट क्या है? आपका लिविंग फोर्ट मतलब कि इसके अंदर रहने वाला जो कोर्ट है या किला जो है वह बोल सकते हैं सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों। और यह सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट है। 2 नंबर पर पूछें तो आपका दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग कह सकते हो दोस्तों। और दोस्तों क्या है सबसे ज़्यादा साके भी किसके अंदर? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 हुए हैं दोस्तों। कब कब हुए हैं वो भी मैं बताता हूँ। 1303 को प्रथम शाखा और 1534 को द्वितीय शाखा और 1568 को तृतीय शाखा हुआ था दोस्तों। 3 शाखे हो चुके हैं इसके अंदर। और दोस्तों वह भी बताता हूँ, राजस्थान का गौरव क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और दुर्गों का सिरमौर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है दोस्तों। इसके बारे में जो बेसिक जानकारियाँ थी वह मैंने आपको सभी प्रोवाइड करा दी है। तो इसी के साथ दोस्तों हम 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किला जो था उसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी दोस्तों आपके से हटकर क्वेश्चन है। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर कई बार पूछता है। तो आपने दोस्तों बसंती नामक किले का वर्णन देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप इसका करेक्ट आंसर फटाफट मैं आपको बताता हूं, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा के द्वारा ही बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। यह दोस्तों डीप पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार के अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए दोस्तों। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में है? अचलगढ़ जो है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर बी को, क्या है ब लगाएंगे दोस्तों, सिरोही के अंदर स्थित है। आप सोच रहे हैं दोस्तों कि वही जिले आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यह अभी भी सिरोही जिले के अंदर ही स्थित है, पहले भी सिरोही के अंदर था। आपके 50 जिलों के आधार पर ही आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो ध्यान से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? इनमें से महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग नहीं है, वह फटाफट आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह मैं उससे पहले बताता हूं दोस्तों। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वह आपको पता होगा राणा कुंभा के द्वारा ही क्या है बनाया गया है। और दोस्तों अभी अभी बात हमने की है कि बसंती दुर्ग भी महाराणा कुंभा ने बनाया था। और दोस्तों मचान दुर्ग बोल सकते हो, मचाना दुर्ग बोल सकते हो, यह भी राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। परंतु दोस्तों गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला आपका क्या है राणा कुंभा के द्वारा निर्मित यह दुर्ग नहीं है दोस्तों। तो ध्यान में रखना है, इसको करेक्ट आंसर के रूप में हम स्वीकार करेंगे दोस्तों। आगे 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बूंदी का जो तारागढ़ का किला है, एक तो दोस्तों बूंदी के अंदर स्थित है और एक आपका दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है तारागढ़। तो यह बूंदी वाले के बारे में पूछ रहा है कि तारागढ़ जो दुर्ग है बूंदी के अंदर स्थित, उसके निर्माता कौन थे, निर्माण किसने करवाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राव राजा बार सिंह बोल सकते हो या राव राजा बर सिंह भी बोल सकते हो। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे राव राजा बर सिंह के द्वारा आपका बूंदी का तारागढ़ का जो किला है उसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था वो भी आप फटाफट बता दीजिए। इसका जो निर्माण है वह कराया गया था 1354 ईस्वी में। कब कराया गया था? 1354 ईस्वी के अंदर बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। आगे 7 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आया है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? कौन से किले को दोस्तों विश्व धरोहर जो आपकी यूनेस्को ने शामिल नहीं किया गया है? रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। इसका जो करेक्ट आंसर है उससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूं दोस्तों। आपको पता होगा, मालूम होगा कि 21 जून 2013, कब दोस्तों? 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया गया था, यूनेस्को ने शामिल किया था। तो आपको दोस्तों 6 के 6 जिले जो आपके किले हैं उनको ध्यान में रखना है, कौन कौन से को किया गया था। तो इस प्रश्न का आप आंसर दे पाओगे, मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक बनाई हुई है दोस्तों। क्या ट्रिक हो जाएगी? गाजर, चीकू, आम। तो आपका क्या है, गाजर जब बनता है उससे हम निकाल कर लेकर आएंगे दोस्तों ग से गागरोन दुर्ग, जैसे जैसलमेर दुर्ग, और दोस्तों र से रणथंभौर दुर्ग। 3 दोस्तों ये हो चुके हैं। और चौथा दोस्तों क्या है, हम निकल कर आता है चीकू। क्या होता है? चीकू। चीकू निकल कर आता है, मतलब कि च से चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कैसे कू से बोल सकते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। और दोस्तों छठा जो है वह हो जाएगा आम, मतलब कि आम मतलब आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। इस कारण से दोस्तों आपके जो 6 दुर्ग जो हैं वह निकल कर आ चुके हैं। इसके अंदर दोस्तों रणथंभौर भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, कुंभलगढ़ भी है, परंतु तारागढ़ किले को शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 को हमें करेक्ट आंसर के रूप में स्वीकार करेंगे दोस्तों।
आगे हम दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको सभी के सभी क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, तो ही आप परीक्षा को क्या है क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान पशु परीक्षा के अंदर फॉर्म जो है वह बहुत ज़्यादा भरे जाने हैं, मतलब कि ये 10th पास है, कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। आपको पता है दोस्तों, यदि आपके साइंस है तो आपका दोस्तों जीके थोड़ा कमज़ोर होगा, तो जीके को आपको बढ़ाना है। यदि आपके आर्ट्स रही हुई है तो आपको साइंस वाले टॉपिक जो हैं वह ज़्यादा पढ़ने हैं दोस्तों। किस प्रकार से पढ़ने हैं उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो वह भी देख लीजिएगा। परंतु दोस्तों आगे 8 नंबर प्रश्न आ चुका है, उससे पहले कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपका दोस्तों क्या है कंपटीशन बढ़ेगा तो पेपर का जो लेवल है वह भी बढ़ने की पूर्ण रूप से संभावना है। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। यह दोस्तों जूनागढ़ जो बीकानेर में स्थित है उसी की बात कर रहा है, जूनागढ़ का जो किला है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो पुराना नाम था वह कौन सा था, तो आपके दोस्तों मन में आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ब लालगढ़ का किला। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लालगढ़ का किला इसके अंदर आंसर नहीं होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह क्या होगा, वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि। चिंतामणि जो है वह जूनागढ़ किले का पुराना नाम है दोस्तों। आप क्या है जल्दीबाजी में वहां पर लालगढ़ मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बिल्कुल ही गलत है। लालगढ़ कहते हैं दोस्तों, परंतु पुराना नाम इसका चिंतामणि है। लालगढ़ किस प्रकार से कहा जाता है कि जो हमारे जो बुजुर्ग जो रहे हुए हैं पहले, वह जो आपका जूनागढ़ का जो किला है वह देखने गए होंगे, तो वहां पर जाकर आपको पता होगा जूनागढ़ का जो किला है वह लाल पत्थरों से निर्मित है। इसी कारण जो बुजुर्ग थे उन्होंने कह दिया कि यह तो लालगढ़ का किला है, लाल किला है तो लालगढ़ का किला बोल सकते हैं। परंतु जो इसका पुराना नाम था वह चिंतामणि था, आपका लालगढ़ का किला नहीं था। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए को हम क्या है सही मानेंगे। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये इस प्रकार के आपके जो भ्रमित करने वाले क्वेश्चन है वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं में आप क्या है दोस्तों मार खा जाते हो। तो दोस्तों जो 10% बच्चे होते हैं उन्हीं का ये क्वेश्चन सही निकल कर आता है, इसी प्रकार के उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो आपको भीड़ में नहीं फंसना है, इन 10% के अंदर शामिल होना है दोस्तों। आगे 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है। कुंभ श्याम का जो मंदिर है वह कौन से किले में स्थित है दोस्तों, बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ का जो किला है चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, उसके अंदर आपका क्या है कुंभ श्याम का मंदिर स्थित है दोस्तों। तो ध्यान में रखना है, सभी के सभी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ से क्लास यदि पढ़ते हो तो दोस्तों बहुत आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। आगे हम 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस दुर्ग के साथ राठौर वीर कल्ला की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं। किस दुर्ग के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों। 2-3 दिन के अंदर आपका जो आपके दुर्ग जो हैं यह कंप्लीट हो जाएंगे। यदि यहाँ से आप मतलब कि इन दुर्गों को यदि मतलब कि यह क्वेश्चन जो है यह परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं 2000 से लेकर 2023 के अंदर जो कितनी भी भर्तियाँ ऑर्गेनाइज हुई हैं उन सभी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन काट कर निकाल कर लेकर आए हैं। इन्हीं में से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों परीक्षा तक आपके दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान के अंदर ये पशु परीक्षण भर्ती ऑर्गेनाइज हो रही है, यह दोस्तों मतलब कि पहली बार हो रही है, कभी इसकी एग्जाम नहीं हुई। तो किस प्रकार का पेपर का लेवल आएगा मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, सरल ही आएगा। जो पहले की एग्जाम में क्वेश्चन उठे हुए हैं वहीं से उठाए जाएंगे। तो दोस्तों हर एग्जाम में दोस्तों आपके जो दुर्ग जो है महल जो है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी इस क्लास को आप अंत तक जरूर देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर ए को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है किसके दोस्तों, राठौड़ वीर कल्ला की वीर गाथाएं। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किला है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जौहर कहाँ पर हुआ है, मैंने आपको बेसिक जानकारी के लिए पहले ही बता दिया है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। तो फटाफट आपको पता चल गया होगा। तो कमेंट आपको करना है कि कब कब हुए थे। 3 बार हुए थे, कितनी बार, 3 बार हुए थे। मैंने आपको बता दिया है पहले। आपका दोस्तों ध्यान में रखना है मतलब कि आपने क्या पढ़ा है, आपको कमेंट जरूर करना है कि 3 जो साखे थे वह कब कब हुए थे, वह फटाफट कमेंट कर बताना है। आगे हम 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। इनमें से दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है कौन स्थित नहीं है। विजय स्तंभ
कीर्ति स्तंभ, कुंभ महल, मोती महल। इसका जो करेक्ट आंसर है उससे पहले मैं बता देता हूँ, आपको बता दिया है। विजय स्तंभ आपको पता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित है, कीर्ति स्तंभ भी है और कुंभ महल भी क्या है आपके चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। परंतु जो मोती महल है वह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित नहीं है। तो फिर यह है कहाँ पर? आखिरकार यह मैं बता देता हूँ, यह जोधपुर के अंदर स्थित है। मोती महल जो है वह जोधपुर के अंदर स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यदि नोट्स बना रहे हो तो दोस्तों फटाफट नोट्स बनाकर आपकी जो बेसिक जानकारियां हैं साथ में वह भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। कीर्ति स्तंभ बोल सकते हो, विजय स्तंभ बोल सकते हो, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य। तो मैं आपको बताता हूँ यह जो स्मारक है यह किसके मतलब कि किसके लिए बनाया गया है, किसे मान्यता प्राप्त है, मतलब कि हिंदुओं का स्मारक है, प्रशस्तियों का स्मारक है, स्तंभों का स्मारक है या आदिनाथ का स्मारक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ड को, आदिनाथ का स्मारक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे आदिनाथ, उनका दोस्तों यह स्मारक स्थल है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बहुमूल्य क्लास आपके लिए यह साबित हो सकती है। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या अजायब घर किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला जो है उसका विश्वकोश या अजायब घर किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, किराडू मंदिर को, रणकपुर मंदिर को, दिलवाड़ा मंदिर को। इसका जो करेक्ट आंसर है वह भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजय स्तंभ। दोस्तों आप देख सकते हो कि विजय स्तंभ के जो क्वेश्चन है वह अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्रकार से आपको पूछे जाते हैं। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी कारण। तो इस बार भी दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस पशु परीक्षण के अंदर। यदि कोई आप तैयारी कर रहे हो उनके अंदर भी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि राजस्थान जीके को पढ़ोगे उतना ही आपको कम लगेगा। और सभी भर्तियों के अंदर राजस्थान जीके आता है, वो जो राजस्थान के अंदर ऑर्गेनाइज होती है। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा दोस्तों, सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। दोस्तों मैं बताता हूँ इसके बारे में बेसिक जानकारी। दोस्तों जो यह दुर्ग है यह जैसलमेर के अंदर स्थित है, आपको पता होगा। कब बनाया गया था दोस्तों? यह बनाया गया था 1155 ईस्वी में। कब? 1155 ईस्वी में। तो बनाया किसने था, निर्माण किसने करवाया था? वह करवाया था बाटी रावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी भी इसे कहा जाता है, पीले पत्थरों से निर्मित भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों इसी के अंदर आपके 2.5 साके हुए हैं। और दोस्तों जो आपका जैसलमेर का जो दुर्ग है यह दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर आपके लिविंग फोर्ट है, मतलब कि इसके अंदर जो मनुष्य है, व्यक्ति जो है वह रहते हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। आगे 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ नहीं मांगते, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वह हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देकर जाता है। तो वह लाइक आप जरूर कीजिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिए। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो ही करना। दोस्तों अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों दानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? मतलब कि जो चारों ओर से मिट्टी से घिरा हुआ हो वह दानवन दुर्ग कहलाता है। तो इनमें से कौन सा जो दुर्ग है वह दानवन श्रेणी में आता है? दोस्तों वह आपको फटाफट बताना है, ज़्यादा वक्त इसके अंदर आपको जाया नहीं करना है। तो फटाफट बता दीजिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं, ये तो नहीं हो सकता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो आपको पता होगा पहाड़ी के अंदर है। गागरोन दुर्ग झालावाड़, आपको यह भी नहीं हो सकता क्योंकि यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, यह भी दोस्तों पहाड़ी के ऊपर स्थित है, परंतु यह भी नहीं आएगा। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, आपको पता होगा यह चारों तरफ से मतलब कि मिट्टी से घिरा हुआ दुर्ग है, तो ये इसी को हम करेक्ट आंसर के रूप में स्वीकार करेंगे। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला क्या है आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है आपको।
आगे 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 20 ही क्वेश्चन रखे गए हैं। पहली क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रोज प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास जो है वह रेगुलर दोस्तों शाम को आपको या तो 7 बजे या 8 बजे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप यदि कहोगे उस सब्जेक्ट की उतने क्वेश्चन आप बोलोगे उतने क्वेश्चन हर रोज प्रोवाइड करा दी जाएंगे, परंतु आपका सपोर्ट जरूरी है दोस्तों, वह जरूर आप करोगे आई होप। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? क्या नाम है दोस्तों? एक तो स्वर्णगिरी है, वह स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को किले को कहा जाता है, सोनारगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है, परंतु सुवर्णगिरी क्या है दोस्तों? सुवर्णगिरी कौन से किले को कहा जाता है, कौन से दुर्ग को कहा जाता है? वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, जालोर का जो दुर्ग है उसे क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का जाना जाता है दोस्तों? नौलखा दरवाजा के नाम से। फटाफट आप इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट बता दो। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द दोस्तों। रणथंभौर का जो दुर्ग है जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है रणथंभौर का दुर्ग, उसे क्या कहा जाता है? नौलखे दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसी के लिए अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल ने कहा है कि सब दुर्ग तो नंगे हैं, जो सभी और दुर्ग हैं वह तो क्या है? नंगे हैं, परंतु जो रणथंभौर का जो दुर्ग है वह क्या है? एक बख्तरबंद दुर्ग है। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि यह जो दुर्ग है यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी कारण अबुल फजल ने यह कथन कहा है दोस्तों। यह भी इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यदि नोट्स बना रहे हो तो फटाफट इसको भी लिख लीजिएगा दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है, तीरिया तेज हमीर हठ चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है दोस्तों? बताइए किस दुर्ग से के शासक से संबंधित है? यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर का जो दुर्ग है उससे संबंधित है। जो हमीरदेव चौहान थे उसके लिए यह कही गई पंक्तियां है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। यह अंतिम क्वेश्चन आ चुका है आज की क्लास का दोस्तों, बहुमूल्य क्लास का। उससे पहले दोस्तों क्लास को लाइक करना आप जरूर करोगे, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा तक प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। मैं आपको और बताता हूं दोस्तों, यह जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं इसी प्रकार के कल भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मतलब कि 2000 के बाद जितनी भी भर्तियां ऑर्गेनाइज हो रही है, आप सोच रहे हो कि पशु परीक्षक, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, पुलिस की भर्ती, या आप कुछ भी सोचो, उन्हीं के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्हीं में से दोस्तों हर बार घूम फिर कर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। और तो 20 नंबर प्रश्न में आपको बताता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यदि क्वेश्चन ध्यान में है तो आप इसका जो आंसर है वह फटाफट बता सकते हो दोस्तों। अचलगढ़ क्या है? आबू के अंदर स्थित है। लोहागढ़ भरतपुर में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वह चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ये भी आपको पता चल गए होंगे। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गागरोन दुर्ग जो है वह झालावाड़ के अंदर स्थित है। पता चल गया होगा। और यह मतलब कि जल दुर्ग की श्रेणी में किस प्रकार से आता है, तो मैं आपको बताता हूं। आहू व काली सिंध जो 2 नदियां हैं उनके संगम के ऊपर बना हुआ यह दुर्ग है दोस्तों। इस कारण से यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास है वह आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह 10th पास भर्ती रहने वाली है। इसके अंदर दोस्तों 18 से 40 एज रखी गई है। इसके अंदर दोस्तों मेन जो टॉपिक है वह राजस्थान जीके रहने वाला है। जिस बच्चे का राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगा, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, और उसके साइंस रही हुई है, तो उसका सिलेक्शन तो आपके लिए दोस्तों सुनिश्चित समझकर चलिएगा। तो खास तौर से दोस्तों जो आपका राजस्थान जीके है वह आपको तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों हर परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हर टॉपिक को वाइज दोस्तों हर परीक्षा तक आपकी जो परीक्षा ऑर्गेनाइज होगी तब तक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसी टॉपिक के साथ दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन कल भी आपको देखने को मिलेंगे, तो कल का इंतजार कीजिएगा दोस्तों, और आप अपनी तैयारी निरंतरता के साथ बनाए रखिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपसे आज की क्लास में इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।